अच्छा, स्कूल लंच का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद वही पुरानी यादें। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज स्कूल का कैफेटेरिया जिद्दत का एक नया मैदान बन चुका है? जी हाँ, आज हम स्कूल के खाने में आने वाली एक खामोश तब्दीली के सफ़र पर बात करेंगे। ये सफ़र छोटी छोटी सरगोशियों से शुरू होकर बड़ी लहरों तक कैसे पहुंचा, आइए देखते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है जो इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। क्या स्कूल का कैफेटेरिया सिर्फ खाने की जगह है या ये एक नया क्लासरूम बन रहा है? एक ऐसी जगह जो हमारी सेहत, हमारी तालीम और यहाँ तक कि हमारे सैयारे के मुस्तकबिल को भी शक्ल दे रही है। देखिए, कोई भी बड़ी तब्दीली रातों रात नहीं आती। इसकी शुरुआत हमेशा छोटी छोटी बातों से होती है। हम उन्हें कहते हैं कमज़ोर इशारे। ये वो हल्की सी सरगोशियां होती हैं जो बताती हैं कि मुस्तकबिल में कुछ बड़ा होने वाला है। ये तस्वीर तो सबको याद होगी, है ना? प्लास्टिक की वही पुरानी ट्रे। कई दहाइयों से स्कूल लंच का यही चेहरा था। तो समझ लें कि हमारी कहानी का आगाज यहीं से होता है। और फिर ये तब्दीली आती है। ये है वो पहली सरगोशी जिसकी हम बात कर रहे थे। कुछ स्कूलों ने प्लास्टिक की जगह माहौल दोस्त पैकेजिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब ये सिर्फ डब्बा बदलने की बात नहीं है, ये असल में एक पूरी सोच की तब्दीली का इशारा है। पहले क्या होता था, तालिब इल्मों को बस खाना मिल जाता था और वो खा लेते थे। इस पर कोई ख़ास सोच विचार नहीं होती थी कि वो क्या खा रहे हैं या क्यों। बस एक मामूल का काम था। लेकिन अब देखें, टेक्नोलॉजी की मदद से सीखने को एक खेल बना दिया गया है। यानी अब बच्चों को गेम्स और ऐप्स के जरिए ये सिखाया जा रहा है कि उनकी प्लेट में क्या है। वो अब सिर्फ खाना नहीं खा रहे, बल्कि उसके बारे में सीख भी रहे हैं। और ऐसी छोटी छोटी तब्दीलियां हर जगह नजर आ रही हैं। कहीं स्कूलों में अपने बागीचे लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खुद देखें कि खाना कहाँ से आता है। नौजवान नस्ल ऐप्स के जरिए अपनी खुराक पर नजर रख रही है। और तो और, खाने के फजले को कम करने के लिए कंपोस्टिंग जैसे प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं। ये सब वही कमजोर इशारे हैं। तो जब ये छोटी छोटी सरगोशियां मिल जाती हैं तो क्या होता है? वो एक बुलंद आवाज बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे मजबूत इशारों की, यानी वो वक्त जब ये छोटे छोटे तजुर्बात एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये अब सिर्फ छोटे मोटे तजुर्बात नहीं रहे, अब ये बाकायदा तब्दीलियां हैं जिन्हें हम नाप भी सकते हैं। इस चार्ट को देखें। सेहत बख्श स्नैक्स की मांग बढ़ रही है, पौधों से बनी चीज़ें मेन्यू का हिस्सा बन रही हैं और स्कूल ग्रीन सर्टिफिकेट्स हासिल करने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ये सब वालिदैन और स्कूलों की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से हो रहा है। इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि अब यूनिसेफ और WHO जैसी बड़ी आलमी तंजीमें भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स की हिमायत कर रही हैं और हुकूमतें भी हेल्दी कैंटीन जैसी पॉलिसियां बना रही हैं। मतलब जो बात चंद स्कूलों से शुरू हुई थी वो अब एक आलमी तहरीक बन चुकी है। अच्छा, जब ये मजबूत इशारे आपस में मिलते हैं तो वो एक नई ताकतवर लहर बनाते हैं। इसे हम कहते हैं उभरते हुए रुझानात। ये वो मकाम है जहां हमें मुस्तकबिल की एक वाज़ेह तस्वीर नजर आना शुरू हो जाती है। और ये तब्दीली सिर्फ एक जगह नहीं आ रही, बल्कि दो महाजों पर एक साथ चल रही है। एक तरफ किचन में इनकलाब आ रहा है, जहां मकामी किसानों से सामान लिया जा रहा है और तवानाई बचाने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी तरफ क्लासरूम में भी जिद्दत आ रही है। बच्चों को माहौलियात और ग़िज़ाइयत का ताल्लुक सिखाया जा रहा है और AI की मदद से हर बच्चे के लिए अलग डाइट प्लान भी बन रहे हैं। अब इस कहानी को एक और सतह ऊपर लेकर चलते हैं। बात करते हैं मेगा ट्रेंड्स की, यानी वो बड़ी आलमी तब्दीलियां जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं और अब स्कूल का लंच भी उनका एक अहम हिस्सा बन गया है। ये इस्तिलाह सुनने में शायद मुश्किल लगे, मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मुज़ाहिम ग़िज़ाई निज़ाम, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। हमें एक ऐसा फूड सिस्टम बनाना है जो मौसम की तब्दीलियों और दूसरे चैलेंजेस का मुकाबला कर सके, ताकि सबके लिए खुराक की फराहमी मुस्तहकम और महफूज रहे। यहाँ देखें कि ये पूरा सफ़र कैसे काम करता है। सब कुछ एक छोटे से इशारे से शुरू होता है। जैसे कुछ स्कूलों ने खाने के फजले से खाद बनाना शुरू कर दी, फिर ये एक रुझान बन जाता है जब पूरे के पूरे स्कूल डिस्ट्रिक्ट माहौल दोस्त सप्लाई चेन्स अपनाते हैं, और आखिर में ये एक मेगा ट्रेंड बन जाता है जब माहौलियाती जिम्मेदारी पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम का एक मरकज़ी हिस्सा बन जाती है। एक छोटी सी बात से कितनी बड़ी तब्दीली।
تو اب یہ تمام بڑی چیزیں، بیماریوں سے بچاؤ، ماحول دوست نظام، ٹیکنالوجی اور معیشت، یہ سب ایک دوسرے سے جڑ گئی ہیں۔ یہ مل کر ایک نیا ہیلتھ ایکو سسٹم بنا رہی ہیں، اور اس نئے نظام کے مرکز میں ہے اسکول کا لنچ۔ یہ اب صرف پیٹ بھرنے کی چیز نہیں رہا، بلکہ صحت، ٹیکنالوجی اور معیشت کے اس بڑے جال کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسکول کے لنچ روم میں ایک خاموش انقلاب آ چکا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی شور شرابے والا انقلاب نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جانے والے ہیں۔ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تبدیلی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، جیسے کمپوسٹنگ۔ پھر یہ اشارے بڑے رجحانات بن جاتے ہیں، جیسے مینیو میں نئی چیزیں شامل ہونا۔ پھر یہ رجحانات مل کے ایک عالمی لہر، ایک میگا ٹرینڈ بن جاتے ہیں، اور نتیجہ کیفیٹیریا اب صرف کھانے کی جگہ نہیں رہا، بلکہ صحت، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تعلیم کا ایک ہب بن گیا ہے، اور یہ چیز پوری دنیا میں تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا ضروری ہے۔ اگر اسکول ایک لنچ ٹرے جیسی عام سی چیز کو بدل کر اتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ ہمارا تعلیمی نظام اور کیا کچھ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔